everyone. So today we'll be discussing about theories of personality. We have already covered the meaning and some of the terms related with personality. So today let's start with theories. So these four theories we'll be studying today: psychoanalytic theory, socio-psychological theory, trait theory and self theory. So let's start. So first is psychoanalytic theory. ठीक है, psychoanalytic theory किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि अगर पर्सनालिटी जो है या बिहेवियर जो है पर्सन का वो जज करना है या वो किस तरीके से शेप होगा वो समझना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी इट, सुपर ईगो और ईगो का इंटरेक्शन किस टाइप का है। ठीक है, तो इंटरेक्शन समझने से पहले इन चीज़ों के मीनिंग पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इट, सुपर ईगो, ईगो क्या है ये, तो लेट्स अंडरस्टैंड। इट क्या है? इट जिद्दी बच्चा है। ठीक है, जिद्दी बच्चा मतलब देखो, इट एक ऐसा अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का जहाँ पे वो ये नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है, बस उसको अगर कोई चीज़ दिख गई तो वो उसे चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो और आपको कोई बच्चा खेलते हुए दिख गया बॉल से एंड आपको एकदम बस इंस्टिंक्ट आ गई कि मुझे ये चाहिए बॉल। ठीक है, तो आपको फिर वो चाहिए, आई वॉन्ट दिस। ठीक है, इट के नीचे देखो लिखा है आई वॉन्ट दिस। ठीक है, आप फिर ये नहीं सोचोगे कि मैं कोई अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा हूँ उसको लेने के लिए या गलत कर रहा हूँ, गलत से ही नहीं सोचोगे आप। ठीक है, तो इर्रेस्पेक्टिव कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो, आपको वो चाहिए। ठीक है, ये होता है इड। ठीक है, सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो का मतलब होता है कि आप सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, आपको पता है कि वो चीज़ आपको चाहिए, बट आपको ये भी पता है कि उसको छीनना या उसको गलत तरीके से लेना, दिस इज़ नॉट द वे टू गेट इट। ठीक है, तो सुपर ईगो ये बताता है कि आपको कोई गलत काम नहीं करना है। मतलब यहाँ पे राइट और रॉन्ग का एक डिफ्रेंसिएशन डेवलप होता है। ठीक है, इट में जो नहीं होता था। ठीक है, अब ईगो क्या है? ईगो का काम होता है दोनों को बैलेंस कर लेना। ठीक है, इट की भी बात रह जाए और सुपर ईगो की भी बात रह जाए। अब ईगो होता है एक बहुत ही लॉजिकल एंड कॉन्शियस पार्ट माइंड का जहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, अब रियलिटी प्रिंसिपल से आपका क्या मतलब है? देखो, इट जो होता है उसको कोई चीज़ चाहिए, बॉल चाहिए। ठीक है, सुपर ईगो कह रहे हैं छीननी नहीं है। ठीक है, अब ईगो क्या करेगा? ईगो कहेगा कि बॉल चाहिए भी लेकिन छीनेंगे भी नहीं। ठीक है, नहीं ले लेंगे। ठीक है, तो नई बॉल लाके दे दी, तो इट का भी काम हो गया, सुपर ईगो का भी काम हो गया। ठीक है, छीनी भी नहीं और बॉल भी मिल गई, तो ये होता है ईगो। ठीक है, तो ईगो कहता है लेट्स वर्क ऑन इट। कोई भी चीज़ है तो उस पर वर्क करते हैं, गलत मीन्स से लेने की ज़रूरत नहीं है, बट नीड को फुलफिल करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन पता, ये तीनों चीज़ें मोर और लेस हर इंसान में होती हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का जो इंटरेक्शन होता है वो हमें बताता है कि पर्सनैलिटी कैसी है। एंड डिफरेंस भी यहीं से क्रिएट होता है कि आपके अंदर कितना इड है, कितना सुपर ईगो है और कितना ईगो है। ठीक है, देन नेक्स्ट थ्योरी है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। और यहाँ पे सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी में हमें क्या समझना है कि जैसे पहले वाला जो हमने पढ़ा वहाँ पे बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जो थे हमारे, हम उससे देख रहे थे कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके से शेप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, 4 कॉन्ट्रीब्यूटर्स आप पढ़ सकते हो, ये बोलते हैं कि सोशल वेरिएबल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो पर्सनैलिटी बनती है वो सोशल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके इफेक्ट से बनती है। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलती है कि जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल है वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, और जो सोसाइटी होती है वो इंडिविजुअल को हेल्प करती है उसके खुद के गोल्स फुलफिल करने में। ठीक है, तो इंटरलिंक्ड होती हैं। और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे फैमिली हो गया, सोसाइटी खुद हो गई, तो जो ये सारी सोशल जो रीजंस होते हैं उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है पर्सनैलिटी पे कि किस तरीके से आप फैमिली में रहते हो, किस तरीके की सोसाइटी में रहते हो, तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी पे भी उसका इफेक्ट दिखता है। ठीक है, देन ट्रेट थ्योरी। पहली थ्योरी में हमने बात की कि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पे हम रिलाई करते हैं पर्सनैलिटी के शेप, किस तरीके से पर्सनैलिटी शेप होती है वो जानने के लिए। दूसरी थ्योरी में हम रिलाई करते हैं सोशल वेरिएबल्स पे। नाउ तीसरी थ्योरी में हम क्या समझते हैं कि ट्रेट्स जो होते हैं, अब ट्रेट क्या होते हैं, डिफरेंट ट्रेट्स क्या होते हैं, वो सब उस सब के लिए आपको पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया ट्रेट का मीनिंग वगैरह। तो ट्रेट डिफरेंट ट्रेट्स मिलकर पर्सनैलिटी को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेट थ्योरी में यही है कि डिफरेंट ट्रेट्स जो होते हैं उनको कैटेगराइज कर दिया है। तो ऑलपुट ने डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, उस तरीके से कार्टल की भी एक थ्योरी ट्रेट पे,
तो पहले ऑलपोर्ट की देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑलपोर्ट ने इनको कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया? कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। नाउ क्या होते हैं कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स? चलो देखिए, कार्डिनल ट्रेड्स क्या होते हैं? जो डोमिनेट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप मदर टेरेसा को अगर सोचोगे तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? एल्ट्रुइज्म का मतलब उनका परोपकार याद आता है, ठीक है, कि वो कितनी परोपकारी है। तो यानी कि वो डोमिनेटिंग ट्रेट है उनकी पर्सनैलिटी का, ठीक है, जो इतना ज़्यादा प्रभावी था या कह लो कि इतना कंसिस्टेंट था, बार बार मतलब जो ट्रेट मतलब बहुत परमानेंट था उनके उसमें और बहुत डिफरेंट था, ठीक है। हर एक इंसान परोपकारी नहीं हो सकता, बट मदर टेरेसा का जहाँ भी नाम आता है तो एल्ट्रुइज्म हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है, यानी वो उनका डोमिनेटिंग फैक्टर था या ट्रेड था। तो सेंट्रल ट्रेड्स क्या होते हैं? ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिग्री में हर इंसान में मिल जाते हैं, जैसे कि लॉयल्टी हो गई, काइंडनेस हो गया, फ्रेंडलीनेस हो गया। तो ये होते हैं हर किसी में, बट ये जो डिग्रीज होती हैं इनकी ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं किसी के भी बिहेवियर को शेप करने के लिए। सेकेंडरी ट्रेड्स क्या होते हैं कि जैसे अनलाइक सेंट्रल ट्रेड्स, सेकेंडरी ट्रेड्स कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड्स तो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं, बार बार आपको दिखाई देंगे किसी की पर्सनालिटी में, लेकिन सेकेंडरी ट्रेड्स सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा नहीं आता तो एंगर इज नॉट योर सेंट्रल ट्रेड, लेकिन कभी अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जहाँ पे मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको गुस्सा आ गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपका सेंट्रल ट्रेट है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो आपकी नहीं है, ठीक है। तो वो सेकेंडरी ट्रेट होता है फिर वो, क्योंकि वो सिचुएशन के बेस पे आपके अंदर एक ट्रेट दिखाई दिया है, ओके। अब ये कार्टेल के 16 फैक्टर्स हैं। जो ऑलपोर्ट है उन्होंने 1000 ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स कंसिडर किए थे, बट उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, लेकिन कार्टेल ने 16 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी दिए हैं, जिनको आप एक बार पढ़ सकते हो, जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट थ्योरी फॉर टुडे, सेल्फ थ्योरी, एंड इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज इस थ्योरी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, ओके। सो सेल्फ थ्योरी किसने दी थी? कार्ल रॉजर्स ने। सेल्फ थ्योरी में सेल्फ कॉन्सेप्ट एक टर्म यूज होती है, जो जिन्होंने ये थ्योरी दी है कार्ल रॉजर्स ने, वो उन्होंने ही यूज करी है ये टर्म सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में अवेयर होना, ठीक है। तो कार्ल रॉजर्स क्या बिलीव करते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट 3 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, या सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 डिफरेंट क्या कहते हैं कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इन 3 कॉम्पोनेंट्स को समझते हैं। पहला, द व्यू यू हैव ऑफ योरसेल्फ, दैट इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब अपने बारे में आप क्या सोचते हो, ठीक है। वो हो सकता है सच भी हो कि आप सच में जो अपने बारे में सोचते हो आप वैसे ही हो, लेकिन कई बार क्या होता है गैप आ जाता है। गैप आ जाता है मतलब कि आप वैसे नहीं हो जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी डिफरेंट इमेज बना लेते हो, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों को लगता है कि वो मोटे हैं जबकि वो नहीं होते, ठीक है। वो हेल्दी होते हैं बट उनको लगता है कि वो मोटे हैं, तो दैट इज़ नॉट द केस, वो मोटे नहीं होते। तो लेकिन उनका सेल्फ इमेज क्या है कि हम मोटे हैं, ठीक है। या कई लोग बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, उन्हें लगता है हम बहुत ही पतले हैं, ठीक है। तो ये तो एक बहुत नॉर्मल लाइफ की एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतनी ईजी नहीं है मोटा पतला समझ लो, ठीक है, मोटा पतला समझने की जैसे। तो बट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि द व्यू यू हैव ऑफ योर सेल्फ इज़ नॉट एक्चुअली द वे यू आर, ठीक है। समटाइम्स तो कई बार आप गलत सेल्फ इमेज बना लेते हो, ठीक है, बट कई बार सही भी होती है, ठीक है। हमेशा ये केस नहीं होता कि आप गलत ही बनाते हो। देन तीसरा एक पॉइंट देखो आप, व्हाट यू विश यू वर रियली लाइक, ये होता है आइडियल सेल्फ, कि आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हो, ठीक है। तो आइडियल सेल्फ और सेल्फ इमेज जब मैच नहीं करते ना, तब इंसान को लगता है कि मतलब तब उसको अपनी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, या कोई भी प्रोफेशन ले लो, ठीक है। और आप अगर आपकी सेल्फ इमेज है कि आप वो बन सकते हो, ठीक है, आप उतना हार्डवर्क कर रहे हो कि आप बन सकते हो, तो यानी कि आपका सेल्फ इमेज है कि आप वो बन सकते हो। तो सेल्फ इमेज अगर आपका मैच करेगा आइडियल सेल्फ से, तो जो आपकी वैल्यू है जो आप वो खुद को दोगे वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑन अदर हैंड अगर आप ये सोचते हो, अब आपकी सेल्फ इमेज है, आप अपने बारे में ये सोचते हो कि नहीं मैं तो वो कर ही नहीं सकता या मैं तो वो कर ही नहीं सकती, एंड
मैं तो उतना पढ़ती ही नहीं हूँ कि मैं उतना करूँ, मतलब मैं डॉक्टर बन सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो व्यू है और जो रियली आप बनना चाहते हो वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें आ जा रही हैं, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो वहाँ पे क्या होगा, आप अपनी वैल्यू खोते चले जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ उस चीज़ के, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके के थॉट्स आने लगते हैं जहाँ पे आप अपनी वैल्यू लूज करने लग जाते हो, ठीक है। इसको एक डिफरेंट तरीके से समझ से यहाँ पे आप पहली इमेज देखो और दूसरी इमेज देखो, ठीक है। दोनों में सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन पार्ट दिख रहा है। अब जो लेफ्ट वाली साइड है वहाँ पे कॉमन पार्ट बहुत थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में जो कॉमन पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ को आप मैच कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर ओवरलैप है, तो यहाँ पे जो इंसान होगा द पर्सन कैन एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइज, यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट आएगा, यहाँ पे वैल्यू करोगे और ज़्यादा खुद को। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो केस है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी वैल्यू लूज करने लगोगे, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा इस केस में। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।